Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocabgram where you learn English with easy lessons. Daily vocabulary word is take out. It was a request by Muhammad Khalil, and Muhammad Khalil, here's your lesson. As you guys have noticed that I have written takeout in two different styles. There's a reason behind it because we use takeout in a two different ways. One is as a noun and second is as a phrasal verb. जब हम इसको as a noun use करते हैं तो हम इसको joint करके लिखते हैं. Stake और out को हम इकट्ठा करके लिखते हैं. और जब हम इसको एज ए फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं तो हम स्टेक और आउट को सेपरेटली लिखते हैं, इनके दरमियान में स्पेस देते हैं, ठीक है। और इसी वजह से इसके मीनिंग्स में भी जो है ना वो तब्दीली हो जाती है, चेंजेस हो जाते हैं, जो कि मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ कि इनके कौन से मीनिंग को आप एज ए नाउन यूज करेंगे और जब एज ए फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे तो फिर इसका क्या मतलब हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से आप इसको थोड़ा ध्यान से इस लेसन को समझिएगा और एंड तक देखिएगा, ठीक है। जैसे कि इसका पहला जो मीनिंग है वो है कंटिन्यूअस वॉचिंग ऑफ अ बिल्डिंग और एन एरिया बाय पुलिस, ठीक है। कि मुसलसल किसी बिल्डिंग की या किसी एरिया की, किसी जगह की अगर पुलिस जो है ना वो कंटिन्यूअस वॉचिंग कर रही है, उसको क्या कहेंगे हम, निगरानी कर रही है, ठीक है। तो उसको स्टेक आउट कहते हैं और ये हम एज ए नाउन यूज करते हैं, ठीक है। जब हम एज ए नाउन यूज करेंगे तो स्टेक आउट का मतलब हो जाता है कि जब पुलिस जो है वो किसी घर की या किसी इलाके की, किसी जगह की मुसलसल निगरानी कर रही हो। और जाहिर बात है कि पुलिस क्यों किसी जगह की या किसी घर की निगरानी करती है, ऑब्वियसली वो किसी हो सकता है कोई क्रिमिनल की तलाश में हो या कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज की उनकी जो ना वो देख रहे हो कि यहाँ पर उनको कोई शुबा हो, उन्हें कोई सस्पिशन हो कि हो सकता है यहाँ पर कोई क्रिमिनल किस्म की, इलीगल किस्म की एक्टिविटीज जो है वो चल रही हैं। तो वो उस जगह की, उस बिल्डिंग की वो छुप कर जो निगरानी कर रहे होते हैं ना, और जो उसको कि हम सर्वेलेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसको आप स्टेक आउट कहते हैं, ठीक है। अब ये एज ए नाउन यूज होता है और इकट्ठा करके जब हम यूज करेंगे तो मतलब इसका इस तरह से बनेगा जैसे कि एज ए फ्रेजर वर्ब भी मैंने आगे लिखा हुआ है, आपको एक्सप्लेन करती हूँ मैं वो भी, ठीक है। ये पहले मतलब को समझिए, ठीक है। कि जैसे अगर आपने ये कहना है कि पुलिस ने उसको लंबी निगरानी के बाद पकड़ा, ठीक है। द पुलिस caught him after a long stakeout, ठीक है। द पुलिस caught him आफ्टर अ लॉन्ग स्टेक आउट, मतलब कि पुलिस ने उसको लंबी निगरानी के बाद पकड़ा, ठीक है। ये अब स्टेक आउट जहां पर जब हमने यूज किया तो ये हमने एज ए नाउन यूज किया और इसको हम ज्वाइंट करके लिखेंगे। अब आप समझ लीजिए कि इसी मीनिंग को हम एज ए फ्रेजल वर्ब भी यूज करते हैं और जब फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे, एज ए फ्रेजल वर्ब इसको यूज करेंगे तो फिर हम स्टेक और आउट को सेपरेट करके लिखेंगे, इसके दरमियान में स्पेस देंगे। और तब आप एक जहन में एक बात समझ लीजिए कि जब हम फ्रेजल वर्ब्स यूज करते हैं तो आपको मालूम है कि उसमें वर्ब के साथ प्रपोजिशन जो है वो लगाई जाती है तो एक फ्रेजल वर्ब बनता है। तो जाहिर बात है कि फिर इसमें जो हम स्टेक को यूज करेंगे फिर हम इसको एज ए वर्ब यूज करेंगे जब इसको एज ए फ्रेजल वर्ब हम यूज कर रहे होंगे। और आउट यहाँ पर एज ए प्रपोजिशन जो है वो यूज होगा, ठीक है। जैसे कि अभी हमने पहला जुमला क्या बनाया कि पुलिस ने लंबी निगरानी के बाद उसको पकड़ा, पुलिस कॉट हिम आफ्टर अ लॉन्ग स्टेक आउट, ठीक है। अब इसको एज ए फ्रेजल वर्ब जब हम यूज करेंगे तो जाहिर है हमने स्टेक को एज ए वर्ब यूज करना है, तो तब हम क्या कहेंगे कि पुलिस उसके घर की निगरानी कर रही है, ठीक है। पुलिस इज स्टेकिंग आउट हिज होम, ठीक है। कि पुलिस उसके घर की निगरानी कर रही है, ठीक है। तो तब हम इसको एज ए फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे। ये जो सेम मीनिंग है ये एज ए नाउन भी यूज होगा, एज ए फ्रेजल वर्ब भी यूज होगा, बस लिखने का जो इसका स्टाइल है और यूज करने का इसका जो स्टाइल है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। जब नाउन यूज करेंगे जिसको जहन में रखिएगा कि इकट्ठा करके लिखेंगे, और जब एज ए फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे तो हम इसको सेपरेटली लिखेंगे और वहां पर स्टेक जो है हम इसको एज ए वर्ब यूज करेंगे, टेंस के हिसाब से इसकी जो फॉर्म है आईएनजी फॉर्म यूज करनी है या इसकी स्टेक्ड इसकी जो पास्ट जो फॉर्म है इसकी वो यूज करनी है, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया। आगे आप परेशान मत होइएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, आगे मैंने जुमले बनाए हुए हैं फिर आप उनको देखेंगे, लिखा हुआ देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका समझ लीजिए जो दूसरे दो मीनिंग्स हैं वो जस्ट एज ए फ्रेजल वर्ब यूज होते हैं, ठीक है। नाउन के तौर पर ये एक ही मीनिंग में यूज होता है जो हमने पहला मतलब लिखा है। बाकी जो तीनों मीनिंग है वो एज ए फ्रेजल वर्ब इसके यूज होते हैं और उस वक्त हम स्टेक आउट को सेपरेटली लिखेंगे। जैसे कि सेकंड मीनिंग है टू एस्टैब्लिश योर ओपिनियन और पोजीशन ऑन समथिंग, ठीक है। आपकी कोई ओपिनियन है किसी किसी भी मामले को लेकर,
आपकी क्या ओपिनियन है, आपका क्या क्लेम है, आपकी क्या राय है, उसको दूसरों के सामने रखना, उसको एस्टेब्लिश करना या उसको एक्सप्लेन करना, उसको भी स्टेक आउट करना कहते हैं। ठीक है, क्योंकि अब हम इसको एज ए फ्रेजल वर्ब यूज कर रहे हैं। ठीक, जैसे आपने कहना हो कि मुझे मेरी ओपिनियन रखने दो, तो आप कहेंगे लेट मी स्टेक आउट माई ओपिनियन। मुझे मेरी ओपिनियन रखने दो मतलब लेट मी स्टेक आउट माई ओपिनियन। या आपने किसी और से कहना होगा तुम अपनी ओपिनियन बताओ, सबके सामने एक्सप्लेन करो, तो स्टेक आउट योर ओपिनियन, तब आप उसको ये कहेंगे कि अपनी ओपिनियन रखो, अपनी अपनी राय के बारे में बताओ। ठीक है, तो तब हम इसको एज ए फ्रेजल वर्ब यूज कर रहे हैं। अब जब इसका तीसरा मीनिंग है टू मेक एन एरिया बाउंड्री और टेरिटरी, किसी जगह कोई एरिया या कोई आपने कहना हो ना कि ये मेरा एरिया है, उसको मार्क कर लेना, किसी एरिया को, किसी जगह को, उस पे कोई आपने बाउंड्री लगाई है, उस पे कोई फेंस आपने लगाया है, किसी तरह से किसी टेरिटरी को मार्क कर लेना कि ये टेरिटरी किसी फलां शख्स को, किसी स्पेसिफिक शख्स को बिलोंग करती है, तो उस टेरिटरी को मार्क कर लेने को भी, उस एरिया को या उस बाउंड्री को मार्क कर लेने को भी स्टेक आउट करना कहते हैं। जैसे कि इसको, इसका जुमला क्या हो सकता है, हाँ इसका जुमला इस तरह से हो सकता है कि जैसे आप देखें, ये जो गैंगस्टर्स टाइप के जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने इलाके जो हैं वो उसको मार्क कर लेते हैं, उसको डिफाइन कर लेते हैं, ये मेरा इलाका है, वो फलां का इलाका है, वो एक इलाके के मतलब अपने इलाकों में किसी दूसरे गैंगस्टर को वो एंटर नहीं होने देते। तो वो क्या करते हैं, वो अपने एरियाज को स्टेक आउट करते हैं, कि अपने एरियाज को मार्क कर लेते हैं। ठीक है, कि ये हमारा एरिया है, ये उसका एरिया है। ठीक है, किसी और मकसद के लिए तो जस्ट एग्जांपल दी है, मतलब कोई रहने के लिए आ रहा है तो आप बाउंड्री लगा ले कि ये इतनी जगह मेरी है। ठीक है, जैसे भाई आपस में डिवाइड करते हैं तो वो भी स्टेक आउट करते हैं कि इतनी जगह मेरी है और इतनी जगह तुम्हारी है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये तीनों मीनिंग समझ में आ गए। अब इसके हम सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे कि अच्छा, ये मैंने चार सेंटेंसेस इसीलिए बनाए हैं कि जो पहला मीनिंग है ना, जो एज ए नाउन और एज ए फ्रेजल वर्ब यूज होता है, तो हम उसमें जो पहले दो सेंटेंसेस हैं वो उस मीनिंग में। जैसे कि पहला जो सेंटेंस है वो हम स्टेक आउट को एज ए नाउन यूज करेंगे। द स्टेक आउट ऑफ द हाउस कंटिन्यूड फॉर 2 मंथ्स। ठीक है, कि जो घर का स्टेक आउट है मतलब कि घर की जो निगरानी है, जो पुलिस कर रही होती है, वो जारी रही 2 महीने तक। ठीक है, किसी खास स्पेसिफिक घर की पुलिस ने निगरानी जो ना 2 महीने तक की। तो हमने अब देखे यहाँ पे एज ए नाउन यूज किया है ना पहले में, तो हमने स्टेक आउट में स्पेस नहीं दी है, उसको इकट्ठे यूज किया है। द स्टेक आउट ऑफ द हाउस, घर की जो निगरानी है, कंटिन्यूड फॉर 2 मंथ्स, वो 2 महीने के लिए जारी रही। अब आ जाइए दूसरे मीनिंग में, दूसरे सेंटेंस में। अब यहाँ पर हमने पहले मीनिंग के ही सेंस में स्टेक आउट को एज ए फ्रेजल वर्ब यूज किया है। ठीक है, इसी वजह से मैंने सेम सेंटेंस को एज ए फ्रेजल वर्ब यूज करते वक्त बनाया कि वो कैसे बनेगा। तो वो इस तरह से बनेगा कि फॉर 2 मंथ्स, 2 महीने के लिए पुलिस स्टेक आउट द हाउस। ठीक है, कि पुलिस ने घर की निगरानी की, 2 महीने के लिए पुलिस ने घर की निगरानी की, स्टेक्ड आउट द हाउस, कि पुलिस जो घर है उसका, उसकी पुलिस ने 2 महीने तक निगरानी की। अब यहाँ पर हमने उसी मीनिंग में एज ए फ्रेजल वर्ब यूज किया है इसको। ठीक है, अब आ जाइए दो, बाकी जो दो मीनिंग है, तीसरा चौथा सेंटेंस जो है, उसमें हम इसको यूज करते हैं और एज अ फ्रेजल वर्ब भी यहाँ पर यूज होगा ये। बोथ पार्टीज आर स्टेकिंग आउट देयर क्लेम इन अ डिटरमिन्ड वे। दो पार्टीज हैं, दो ग्रुप्स हैं या दो पार्टीज हैं किसी मामले को लेकर, और उस मामले में उनका अपना कोई क्लेम है, अपना कोई दावा है उनका। ठीक है, अब वो अपने दावे को, दोनों पार्टीज जो है ना वो बहुत ही डिटर्मिन्ड, मतलब कि डिटर्मिन्ड है कि अपने दावे पे डटी हुई है। डिटर्मिन्ड होने का मतलब कि वो अपने जो भी उनका क्लेम है उसको स्टेक आउट कर रही हैं, मतलब कि उसको रख रही हैं दूसरों के सामने, उसको स्टैब्लिश कर रही हैं, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं इन अ डिटरमिन्ड वे, कि मतलब बहुत ही डटे हुए अंदाज में। मतलब दोनों में से कोई भी पार्टी जो है ना वो अपने क्लेम से पीछे हटने के लिए रेडी नहीं है। ठीक है, तो बोथ पार्टीज आर स्टेकिंग आउट देयर क्लेम इन अ डिटरमिन्ड वे, कि वो बहुत ही डटे हुए अंदाज में जो है ना, वो अटल अंदाज में वो अपनी अपना जो क्लेम है उसको एस्टेब्लिश कर रही हैं। ठीक है जी, अब हो गया जिसका फोर्थ सेंटेंस जो है वो है, जो इसका थर्ड मीनिंग है उसी में, द गवर्नमेंट स्टेक्ड आउट दिस एरिया फॉर रेफ्यूजीज। मतलब कि गवर्नमेंट ने ये एरिया जो है वो मार्क कर दिया है, कि उसको डिफाइन कर दिया है कि ये एरिया जो है ना ये रेफ्यूजीज के लिए, किसी जगह से कोई रेफ्यूजीज, कोई पनाह गुज़ीन जिनको हम उर्दू में कहते हैं, वो आ रहे हैं, और गवर्नमेंट ने कहा है कि उनको हम इस इलाके में रिहेबिलिटेट करेंगे।
कि उनको इस इलाके में हम उनको उनकी जो ना सारी रिहाइश वगैरह का जो ना इंतजाम करेंगे। तो उस पे उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट ने इसको स्टेक आउट कर दिया है, इस एरिया को रेफ्यूजीज के लिए उसकी उसको मार्क कर दिया है। ठीक है जी। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पर लेसन खत्म होता है। आई होप कि ये लेसन आपके लिए इंटरेस्टिंग था, आपने कुछ नया सीखा है। अगर सीखा है तो मुझे बताइएगा। सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज।